प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करे, अनुग्रहित करे। आज पवित्र विश्रामवार रविवारी आराधना हम हमारे कलीसिया के भाई मिसिस एंड मिस्टर विजय मार्टिन और मिस्टर विशाल दास एवं उनके परिवार के साथ आज करेंगे। परमेश्वर इन दोनों परिवारों को बहुत ऐसे आशीषित करे, अनुग्रहित करे और आज की आराधना को वे लीड करने में और सारी बातों में पिता उनकी सहायता करें। सो आइए, समय है आज की आराधना का। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करें। ध्यान से सुनिए, प्रार्थना कीजिए और आशीष पाइए। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज का सुंदर पवित्र दिन जो परमेश्वर ने हमें दिखाया है, इसके लिए हम सब उसके नाम का धन्यवाद करते हैं। और आज का सुंदर पवित्र दिन में एक रविवारी आराधना होती है जो हम यूट्यूब के माध्यम से कर रहे हैं। ये परमेश्वर की एक बड़ी योजना थी हमारे निमित्त कि हम इस माध्यम से सब मिलकर अपने घरों में बैठकर यूट्यूब के द्वारा आपकी आराधना और स्तुति करने पाते हैं। इसलिए हम सब मिलकर आपको धन्यवाद देते हैं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। पवित्र 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 सामर्थ्य अनुग्रहकारी ईश्वर, बड़ी दीनता और नम्रता के साथ हम एक बार फिर आपके चरणों में उपस्थित हैं। पिता, आज का ये सुंदर पवित्र दिन आपने हमें दिखाया, इसके लिए हम आपके नाम को लाखों लाखों बार धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता कि इस दिन में हम आपकी आराधना स्तुति करने के लिए जब एकत्रित हुए हैं पिता, इस समय को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। आपकी अगुवाई चाहते हैं, आपकी उपस्थिति चाहते हैं, ताकि आपकी उपस्थिति में हम सब मिलकर आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना स्तुति करते हुए हम आपको महिमा देने पाए। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना को सुना। आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और स्तुति करते हुए हम सब मिलकर गाएंगे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, हो जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में से मार को निकाला। समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में से मार को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा
यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने तुमको बनाया उसको तुम्हारी है चिंता। जिसने तुमको बनाया उसको तुम्हारी है चिंता। है जिसके लिए सब कुछ संभव वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ये समय होगा कि हम सब प्रार्थना में जाएंगे और हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि हमको ये समय दिया कि हम सब एक मन से प्रार्थना करने पाए। और भले ही हम सब दूर दूर हैं पर हम सब प्रार्थना के निमित्त में एक है मन से करेंगे। तो हम सब प्रार्थना के लिए अपने सरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हे पवित्र 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 सेनाओं के पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु जी। हृदय से हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए जो आपने हम सबके जीवनों में जोड़ा है प्रभु, कि हम सब आपके चरणों में पाए जाते हैं प्रभु जी। इस महामारी के समय में भी प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और इस समय हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको संभाला है प्रभु जी। हम सबको सुरक्षित रखा है। हम सबको हर एक बीमारी से परेशानी से दूर रखा है प्रभु जी। और हमको हर एक प्रकार से आपने आशीष प्रदान करी है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु और विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, जबकि ये महामारी का समय जो चल रहा है प्रभु जी, हम इस समय उन डॉक्टर्स को, नर्सेस को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को, पुलिस को जो इस विभाग में है प्रभु, जो भिन्न भिन्न तरीके से सेवाओं को दे रहे हैं प्रभु जी, लोगों के मध्य में, हॉस्पिटल में, आप उन सब की सहायता करना प्रभु, कि वो आपसे सामर्थ को प्राप्त करते हुए प्रभु, आपको स्मरण करते हुए प्रभु जी, अपने हर एक कार्य को करने पाए प्रभु। इस समय जब लोगों को आवश्यकता है प्रभु, उनकी वो सेवाओं की प्रभु जी, वो सेवाएं पूरे तत्पर रहकर वो करने वाले हो सके, हम ऐसी विनती प्रार्थना करते हैं। और विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, सच में आप मनुष्य जाति को कुछ बताना चाहते हैं इस समय में भी प्रभु, और आप बता रहे हैं प्रभु जी। और जो निरंतर आपके चरणों में बैठे हुए आपसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, आप उनको चिता रहे हैं कि अभी भी समय है, अभी भी अपने मन को फिरा लें प्रभु जी। होने दीजिए प्रभु, हम इस समय हम सब अपने मन को प्रभु जी ऐसे बनाने वाले हो सके कि हम और आपकी गहराई में और आपके वचनों की नजदीकी में बढ़ने वाले हो सके प्रभु। हम ऐसी विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आप हम सब की ऐसी सहायता करना, हम सब की अगुवाई करना प्रभु जी, कि इस समय को प्रभु जी हम बहुमूल्य जानते हुए केवल हम आपकी ओर निहारे प्रभु जी। आपसे विनती प्रार्थना करें प्रभु, अपने जीवनों को हमेशा आपके चरणों में रखने वाले हो सके प्रभु जी। ऐसी विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम सारी बातों के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु, अभी तक जो आपने हमारी सहायता करी प्रभु जी। आगे के समय में भी हम सबको संभाल के रखना प्रभु, हम सबकी सहायता करना प्रभु। हम ऐसी विनती प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करें। हे पवित्र सामर्थी स्वर्गीय जीवित पिता परमेश्वर यहोवा, पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के विश्रामवार दिन के लिए। प्यारे प्रभु, जो तूने अपने प्रियों के लिए बनाया कि संगति करते हुए तेरे पवित्र नाम को महिमा देने वाले हो सके पिता परमेश्वर। वचन की अगुवाई में पवित्र आत्मा सहायता अगुवाई करना, मुझ में होकर बातचीत करिए कि वचन सरल और स्पष्ट हो और सुनने वालों के लिए आशीष का कारण बने।
सारी बातों में हम तुझे महिमा देते हैं पिता। यीशु नाम से मांगते हैं, सुनिए और करें कीजिए, आमीन। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर पिता का कि जिसने ये सुंदर अवसर दिया कि हम उसके वचन की सेवकाई कर सकें, उसके वचन को बांट सकें। सारा महिमा दर हम आप प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। धन्यवाद देता हूं मैं पास्टर साहब को भी, जिन्होंने इस मौके को हमें दिया कि हम वचन की सेवकाई प्रियों के बीच में करने पाए इस ट्यूब के माध्यम से। पिता धन्यवाद देते हैं प्यारे यीशु मसीह। आइए आज का जो वचन है वो है आज्ञाकारिता। परमेश्वर का वचन जो है हमें आज्ञाकारिता में ले जाना चाहता है कि आज के दिन हम परमेश्वर की हुजूरी में उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए, उसकी विधियों को मानते हुए उसके चरणों में बने रहें। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और हम देखेंगे कि परमेश्वर यहोवा ने दुनिया को, जहान को बनाया और उसने पूरी दुनिया को बनाने के बाद आदम को बनाया और उसके बाद उसने हव्वा को भी बनाया। हव्वा को बनाने के बाद उसने दोनों प्राणियों को एक सुंदर वाटिका में रखा। वो वाटिका इतनी सुंदर थी कि परमेश्वर उनसे प्रतिदिन मिलने आता था, उनसे बातचीत करता था। और उसने परमेश्वर ने उस वाटिका में जो फल और फूल लगाए थे वो सब दोनों के इस्तेमाल के लिए लगाए थे कि वो उनका इस्तेमाल करे। लेकिन परमेश्वर ने एक पेड़ को ऐसा लगाया था, वो पेड़ जो था उसका फल खाने के लिए परमेश्वर ने उनको मना करा था कि तुम ये फल ना खाना। और यहाँ से ही परमेश्वर ने अपनी आज्ञा को आदम और हव्वा को दिया। यहीं से आज्ञा मानना जो है वो शुरू हुआ और फिर जो है आज्ञाकारिता टूट गई उस फल को खाने से। दोनों ने फल को खाया और परमेश्वर से दूर हो गए। परमेश्वर से दूर जरूर हुए, लेकिन परमेश्वर का प्रेम मानव जाति के लिए बड़ा अद्भुत है। वो ऐसा प्रेम है क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में अपने समान बनाया है और आशीष दी है प्यारे प्रभु ने। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जब हम इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जीवन जी रहे हैं तो हमें उसकी आज्ञाएं और विधियों को मानना है, ना कि हम अपनी आज्ञाएं बनाकर अपने हिसाब से इस पृथ्वी पर चलें और उसकी महिमा करें। हमें तो परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी हैं, वो परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी हैं उनको हमें मानना है, उसके ऊपर चलना है, ताकि हम परमेश्वर की संतान ठहरें, परमेश्वर के चुने हुए लोग ठहरें। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए दूसरों को भी हम उन आज्ञाओं के बारे में बता सकें जो आज तक उसकी आज्ञाओं को नहीं समझ पाए हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। वचन में निर्गमन में लिखा हुआ है, निर्गमन की पुस्तक में 20 में 1 से 17 तक पूरी उसने 10 आज्ञाओं का वर्णन दिया है परमेश्वर ने। और वो आज्ञाएं मनुष्य जाति को दी हैं कि यदि तुम इसे मानोगे तो तुम मेरे चेले ठहरोगी, मेरी संतान ठहरोगे। हाँ प्रभु, तेरे लोग इन आज्ञाओं को मानते हैं और वो तेरे वचनों पर मनन करते हैं और तेरी संतान ठहरते हैं, क्योंकि स्वर्गीय राज जो है वो तू अपने लोगों को देगा कि वो तेरी आज्ञाओं को और नियमों को माने और उसके ऊपर चलने वाले बना रह सकें। परंतु मनुष्य जो है वो स्वभाव से पापी बन गया। जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, वो फल खाकर परमेश्वर से दूरी जरूर हुई, लेकिन परमेश्वर का प्रेम बड़ा अद्भुत है। वो उसमें बना रहता है और उसकी आज्ञाओं को मानने की कोशिश करता है। लेकिन परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हम पर यह अनुग्रह किया है कि जब हम पापी ही थे तो हमारे पापों की खातिर उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में मानव रूप धारण करके भेज दिया कि हम मानव जाति जो है वो बचाए जाएं। सचमुच में प्रभु का कैसा असीम प्रेम हम मानव जाति के प्रति रहा कि उसने अपने प्रिय पुत्र को इस संसार में भेजा और वो इस संसार में आया। उसने जो है 30 साल पारिवारिक रूप से आज्ञाकारी अपने माता पिता का बना रहा और उनके साथ रहा, और 30 साल के बाद उसने परमेश्वर के कार्य को जो परमेश्वर ने उसे दिए थे उनको करने में अगुवाई करने लगा। और 3.5 साल वो इस पृथ्वी पर मानव सेवा करता रहा। बीमारों को चंगा किया, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिलाया उसने और जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा किया। और पिता परमेश्वर के अनुग्रह से वो बढ़ता चला गया और लोगों को उसने आशीषें दी। पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है
वचन यूहन्ना 7:15 में इस प्रकार से कहता है कि जब देखते हैं कि तब यहूदियों ने अचंभा किया कि यीशु बिना पढ़े लिखे कैसी बातें बोल रहा है। हाँ, यीशु का जो था वो उन्होंने यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया कि जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं परमेश्वर के वचन को बोलता हूँ और उसकी आज्ञाओं को पालन करता हूँ। परमेश्वर का वचन जो है वो उसने पूरा किया और वो वचन दुनिया के छोर तक फैलता चला गया। उसने अपने लोगों को आज्ञा दी कि तुम प्रतिदिन मेरी आज्ञाओं और विधियों के अनुसार चलो, तुम अपनी आज्ञाएं और विधियां ना बनाना, क्योंकि परमेश्वर ने जो 10 आज्ञाएं दी थी वो हमारे लिए काफी हैं कि हम परमेश्वर में अपने जीवन को जिएं और उसकी महिमा करते रहें। आगे हम देखते हैं प्रेरितों के काम में 16 अध्याय उसकी 31वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना जो है उद्धार पाएगा। हाँ, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से, उसके चरणों में रहने से, उसकी आज्ञाओं को मानने से निश्चय है कि मनुष्य जाति का जो है उद्धार है। और इसी में पिता ने जो योजना बनाई थी, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों की खातिर अपने आप को बलिदान कर दिया। सचमुच में किसने किसके लिए बलिदान किया? केवल यीशु मसीह ने मानव जाति के लिए, हमारे पापों के लिए, श्रापों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। वो हमारी खातिर श्रापित बना, वो क्रूस पर चढ़ा और हमारी खातिर उसने कोड़े खाए जिससे हम भले चंगे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को लेकर क्रूस पर चढ़कर हमारे पापों को धो दिया अपने पवित्र लहू से जो उसने क्रूस पर बहाया था। सचमुच में उसका कैसा अद्भुत प्रेम है। उसने क्रूस पर मृत्यु को भी पाया और मृत्यु पर जयवंत हुआ। तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। सचमुच में वो जी उठा और 40 दिन अपने लोगों के साथ संगति की और दिखाया कि देखो मैं मर गया था और जी उठा हूँ। निश्चय है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा और 40 दिन के बाद वो स्वर्ग को गया, जहाँ पिता की दाहिनी ओर वो सिंहासन पर बैठा है और हमारी और आपकी वो प्रार्थनाओं को सुनता है। सचमुच में वो प्रार्थनाओं को सुनने वाला हमारा जीवित प्रभु यीशु मसीह है। उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को, अपनी पिता की आज्ञाओं को मानता रहा और उसे पूरा किया, यहाँ तक कि उसने मृत्यु को भी अपने गले लगा लिया और पिता परमेश्वर की आज्ञा, उसकी योजना के निमित्त वो फिर जी उठा। सचमुच में वो जी उठा है और हमारे लिए वो एक उद्धार का, अनंत जीवन का मार्ग खोला उसने। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से, कि वो आत्मा, वो पवित्र आत्मा जो हमें ज्ञान और बुद्धि देता है, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, वो बातें, गूढ़ बातें पवित्र आत्मा हमको सिखाता है। इसलिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो पवित्र आत्मा तू हमें दे, वो आज्ञाएं मानने के लिए हमें सामर्थ्य दे, कि वो पवित्र आत्मा की आग जो हमारे शरीरों में दुष्टताएं भरी हैं वो जल के राख हो जाएं और प्रभु यीशु मसीह का वास हो, पवित्र आत्मा का नियंत्रण हमारे देह, प्राण और आत्माओं पर बना रहे, कि जिससे हम वो दर्शन पाएं जो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में चाहता है। यहाँ वचन में लिखा हुआ है मरकुस 3 उसकी 35वीं आयत में परमेश्वर कहता है, कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन है। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भी यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चलता है, उसकी आज्ञाओं को मानता है, वही उसका भाई है, वही उसका बहन है, वही उसका सब कुछ है। इसलिए परमेश्वर की आज्ञा और विधियों को हमें मानना है, उसके अनुसार हमें चलना है। परमेश्वर पिता ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ दिया। यहाँ पर एक वचन और मैं शेयर करना चाहता हूँ, मत्ती 27 उसका 46वां पर यहाँ कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर हमसे बातचीत कर रहा है। वो मानव रूप बन के आया, उसका प्रेम देखिए कि वो हमसे क्रूस पर भी रहकर हमारे जीवन के लिए बातचीत कर रहा है, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर था। इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर हमसे बातचीत कर रहा है कि हे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर हमसे बात कर रहा है, बोल रहा है कि हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ मनुष्य रूप हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप
बनकर आया और हमारे लिए उसने मार्ग खोला है। सचमुच में एक ऐसी अद्भुत बात है हमारे जीवनों में कि हम उसके प्रेम को अनुभव करने पाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने अपने वचन मत्ती 28:20 में कहा है, देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो यीशु मसीह जो मरा और जी उठा, वो कहता है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। तो जब वो हमारे साथ है तो उसने ये भी कहा है कि मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसने साल में 365 बार हमसे प्रतिज्ञा की है। जब उसने प्रतिज्ञा की तो वो प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। इसी के निमित्त हमें जो है अपने जीवनों में उसकी आज्ञाएं और विधियों को मानना है। प्रियो, हम यहाँ जीवित प्रभु यीशु मसीह को स्वयं परमेश्वर की आराधना और स्तुति के लिए आए हैं। उसके वचन पर मनन करने आए हैं कि उसका प्रेम हमारे निमित्त कितना गहरा है। इसलिए हम उसकी आज्ञाएं और विधियों को माने और उसकी संतान बने रहें। आज परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? वो यही चाहता है कि हम उसकी नियमों पर, उसकी आज्ञाओं पर चलें। लेकिन प्रियो, आज हम इस संसार में देख रहे हैं कि संसार के लोग अपने नियम और कानून को बनाए जा रहे हैं, उसके ऊपर चलना चाहते हैं। लेकिन आप ये देखिए, आज जो संसार में है, वो संसार में ऐसे कानून मनुष्य ने अपने लिए बना लिए हैं जो कि परमेश्वर के लेखे बहुत ही घिनौने हैं, बहुत ही घिनौने हैं, जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। उसका क्रोध भड़क रहा है। अब उसने जो आज यहाँ पर इस संसार में हम देखते हैं, एक महामारी के रूप में जो बीमारी आई है, ये उसका क्रोध हमें स्मरण दिला रहा है कि हम उसके आज्ञाकारी नहीं बने हैं। हमें उसके आज्ञाकारी बनना है। जो आज्ञाएं और विधियां उसने हमें दी हैं, 10 नियम हमें दिए हैं, हमें उसके ऊपर मनन करना है। हमें उसके ऊपर सोचना है कि हम कहाँ पर हैं, हमारे जीवन कहाँ पर हैं, हमारे परिवार, हमारे बच्चे क्या उन विधियों को, क्या उन आज्ञाओं को मानते हैं, क्या नहीं मानते हैं। लेकिन हमें आज अपने जीवन को टटोलना है। हमें मनन करना है अपने जीवनों में कि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हुए अपने परिवारों को, अपने बाल बच्चों को सिखाते रहें, उन आज्ञाओं को बताते रहें कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। आज हम देखते हैं कि जो सचमुच में परमेश्वर के आज्ञाकारी जन हैं, परमेश्वर ने उनको सुरक्षित रखा है और इस महामारी से उन सबको बचा के रखा है जो उससे निरंतर वचन में बने रहते हैं, उससे प्रार्थना करते रहते हैं। निश्चय है कि ये महामारी उनके द्वार पर कभी नहीं आ सकती है और वो बचाएगा प्यारे यीशु मसीह, क्योंकि उसने कहा है महामारी से मैं तुम्हें बचाऊंगा। उसने भजन 91 में स्पष्ट कहा है कि वो हमें बचाने वाला है, महामारी से बचाने वाला है। इसलिए प्रियो, आज हम जब ये महामारी को देख रहे हैं तो हमें किसी भी बात का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह की चुनी हुई संतान हैं, हम उसके चुने हुए लोग हैं। अगर हम डरेंगे तो हमें कोई मतलब नहीं है विश्वास करने से। हमारा तो डर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, उसकी जो आज्ञाएं हमारे जीवन में है, हमें उसे यहाँ पूरा करना है और उसके साथ साथ हमें अनंत जीवन में जाना है। अनंत जीवन में जाने के लिए हमें पवित्रता का जीवन जीना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पवित्रता के बिना उसके राज में प्रवेश नहीं कर सकते हो। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह से सब मिलकर प्रार्थना करें कि वो हमारी मदद करे। हम तो स्वभाव से पापी और दुष्टता से भरे हुए हैं, लेकिन जब उसका अनुग्रह है तो हम पवित्रता के साथ जीते हुए इस पृथ्वी पर उसके आगमन के लिए तैयार रहें, क्योंकि उसका आना बड़ा नजदीक आ चुका है। बाइबिल हमें स्पष्ट बताती है। बाइबिल एक ऐसी पुस्तक है, ऐसी भविष्यवाणी की पुस्तक है जो हमें नित्य प्रतिदिन हर एक पल सचेत करती है कि उसकी आज्ञाएं, उसकी विधियों को मानो तो उसकी संतान ठहरोगे। आज हम अपने चारों ओर देख रहे हैं कि जो बातें वो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखी हैं कि जब तुम आंधी, तूफान, महामारी, भूलोल, ये सब कुछ आज हो रहा है पृथ्वी के ऊपर, तब तुम ना घबराना, क्योंकि ये शुरुआत होगी, अंत की शुरुआत होगी, प्रभु यीशु मसीह के आनंद आने की शुरुआत होगी। इसलिए प्रियो, इन तमाम बातों को जो आज हम अपने चारों ओर देख रहे हैं, महामारी के रूप में, भूकंप के रूप में, महामारी के रूप में और तमाम तरह तरह की आजकल हम देख रहे हैं इस देश में, भारतवर्ष में टिड्डियों का भी प्रकोप आ चुका है जो बिल्कुल हमें मतलब फसलों को बर्बाद कर देगी और एक अकाल की
परिस्थिति हमारे जीवनों में आने वाली है, लेकिन हम तब भी ना घबराएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा वो परमेश्वर है जिसने 5 रोटी और 2 मछली में से 5000 पुरुषों को और उनके घर वालों को भी खिलाया था। तो वही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज हमारे साथ है, हमारी अगुवाई करता है, और चाहे कैसा भी समय आए, कैसा भी संकट आए, लेकिन वो हमारे लिए हर एक उपाय को पूरा करेगा और हमारे लिए हर एक मार्ग को खोलेगा कि हम उस पर विश्वास करते हुए, उसमें रहते हुए अपने जीवन को उसके चरणों में बनाए रख सकें। मैं अंत में ये प्रार्थना और विनती करता हूँ परमेश्वर से कि जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, अपने आप को तैयार करें और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए, उसके ऊपर चलते हुए अपने जीवन का निर्वाह करें, क्योंकि परमेश्वर जो हमसे चाहता है वही हमें करना जरूरी है। और ये सारी बातें उसने वचन में, अपने पवित्र शास्त्र बाइबल में, जो उसका वचन, जीवित वचन जिसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं, मानते हैं, लेकिन हृदय से मानते हुए उसकी अगुवाई में चलते रहें। सारी बातों में हम तुझे महिमा देते हैं, क्योंकि तू महिमा की योग्य है, तू प्रार्थनाओं को सुनने वाला है, तूने वचन को आशीषित किया है। हाँ प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आज की संध्या के समय, इस समय जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, वो सब आशीषों को पाएं और तेरी आज्ञा और विधियों को मानते हुए तेरी संतान ठहरें। सारी बातों में हम तुझे महिमा देते हुए, पिता, इस वचन को तूने आशीषित किया, हम इसके लिए भी धन्यवाद देते हुए सब कुछ आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।